सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू लर्न मैथ्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। लैक्चर नंबर 4 है कंपलैक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर दा +1 क्लास। और इस लैक्चर दे विच मिसलेनियस एक्सरसाइज की डिस्कस करनी है। कोशिश करांगा ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जान। कंसैप्ट दसिया जा चुका वा, कंपलैक्स नंबर की है, फरदर गल हो चुकी है। असी पोलर रिप्रजेंटेशन की है किसी कंपलैक्स नंबर की, कॉन्जुगेट की है, और फरदर मॉडुलस किस तरह कैलकुलेट करते हैं, आर्गूमेंट, सारिया चीज़ों की डिस्कशन जी ऑलमोस्ट दोबारा हो जाएगी। क्वेश्चन है साढ़े सामने क्वेश्चन नंबर 1 और इनू असी सिंपलीफाई करना वा। किस तरीके ने करना, आयोटा रेज़ टू पावर 18 है, लिख सकते हैं आयोटा स्क्वेयर होल पावर 9 और इतने 1/, आयोटा रेज़ टू पावर 25 है और इन लिख सकते हैं 1/, आयोटा इंटू आयोटा। रैशनलाइज एक तरह कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म च, ऊपर नीचे आयोटा स्क्वेयर बनेगा और उसकी वैल्यू -1 है, इसलिए माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 25 होल पावर 3 -1 प्लस इनू असी माइनस आयोटा स्क्वेयर रेज़ टू पावर 12 असी लिखांगे स्प्लिट करके। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਡ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਈਵਨ ਪਾਵਰ 24 ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -1 ਆਏਗੀ ਔਰ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 12 ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 12, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੁਅਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਜੇ 24 ਔਰ ਸਕੁਅਰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, इतने पॉजिटिव हो जाना इन्हें फरदर, लेकिन -1 की पावर 12 जी है वो साढ़े को की आ जाएगी 1 और इतने अल्टीमेटली माइनस आयोटा ही बचेगा होल पावर 3 और असी इनू सिंपलीफाई करांगे, साढ़े को फाइनल आंसर आ जाएगा ਇਹਦਾ -2 आयोटा। सिंपलीफाई करने तो बाद इतने आइडेंटिटी लगाई है a - b रेज़ टू पावर 3 = a³ माइनस b³ -3a² b प्लस 3ab²। देखो दोस्तों रिजल्ट्स जरूरी ने, बेसिक मैथमैटिक्स बड़ा जरूरी है अगर तुसी ग्रो करना चाहते जे। तो अगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, साढ़े को 2 कंपलैक्स नंबर्स दिते ने और कह रहा वो कह रहा फॉर एनी 2 कंपलैक्स नंबर, जनरली असी 2 कंपलैक्स नंबर लै ले a + आयोटा b एंड c + आयोटा d। और रिजल्ट की प्रूव करना, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 = रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। मैं इतने ही स्टार्टिंग च लिख रहा वा, रियल पार्ट ऑफ देखो दिख रहा a है, इमेजिनरी पार्ट z1 का b है, रियल पार्ट c है, इमेजिनरी पार्ट z2 का d है। z1 इंटू z2 कैलकुलेट किया वा तुसीं बड़े आराम नाल कैलकुलेट कर सकते जे। आयोटा स्क्वायर -1 है इसलिए -bd, यह रियल पार्ट बन जाएगा, यह इमेजिनरी। रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 की हो जाएगा ac - bd और ac - bd की लिख सकते हैं फर्दर रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। यही असी प्रूव करना सीगा और इत्थे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। अगे बढ़ते हैं जी। और इस बारी मेरी कोशिश सी कि सॉल्व क्वेश्चन रखा ताकि घट टाइम लगे, छोटी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और ईजिली तुसी नोट डाउन कर सको। रिड्यूस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इन द स्टैंडर्ड फॉर्म 1/1 - 4 आयोटा -2/1 + आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा ओवर 5 + आयोटा। देखो दोस्तों ये कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा वा, एज सच कोई मुश्किल नहीं है। इत्थे एलसीएम लिया, असीं इहनूं सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई कर तो बाद असीं इहनूं मल्टीप्लाई कर दिता जिहड़ा कंपलैक्स नंबर नाल मल्टीप्लाई, न्यूमीरेटर और डिनोमीनेटर नाल डिनोमीनेटर। सिंपलीफाई करन तो बाद असीं इहनूं रैशनलाइज किया फरदर और फाइनली आफ्टर सिंपलीफिकेशन जिहड़ा रिजल्ट साडे कोल आया वा वो आ गया वा 614 प्लस 1198 आयोटा ओवर 884 और फाइनल सिंपलीफिकेशन करन तो बाद यह जिहड़ा रिजल्ट है यह आंसर है साडा, इनू तुसीं नोट डाउन कर लेना वा। जस्ट सिंपलीफिकेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है। अगे बढ़ते हैं जी। बड़ा इंटरस्टिंग क्वेश्चन है और ये की करना तुसीं प्रूव करना
x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर द रूट a माइनस आयोटा b ओवर c माइनस आयोटा d गिवन है। प्रूव करना असी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर द होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर सी स्केयर प्लस डी स्केयर। गिवन स्टेटमेंट ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟ ਆਇਓਟਾ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ 2 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ 1 ਐਂਡ 2, ਲੈਫਟ हैंड साइड वाली टर्म्स ਨੂੰ ਲੈਫਟ हैंड साइड ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਈਟ हैंड साइड ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ हैंड साइड। ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਕੇ a ਮਾਈਨਸ b a ਪਲਸ b ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਵੀ a ਮਾਈਨਸ b a ਪਲਸ b ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ -1 ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ a ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ b ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 5.2 ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो की करना, ਇਹਨੂੰ कंपेयर करना आर cos थीटा ਦੇ ਨਾਲ, और प्लस आयोटा आर sin थीटा ਦੇ ਨਾਲ, आर cos थीटा -1 आर sin थीटा 1। स्केयरिंग एंड एडिंग जो ऑलरेडी कर चुके जे, कोई भी नवा काम नहीं कर रहे, कोई नवा स्टैप परफॉर्म नहीं कर रहा। आर की वैल्यू √2 है। फाइनली असी cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, -1 ओवर √2, sin थीटा 1 ओवर √2। और इथों क्लीयरली पता चल रहा है cos थीटा नैगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। थीटा किहड़े क्वाड्रेंट च लाई कर रहा है, सैकेंड क्वाड्रेंट च। और दोस्तों अल्फा, असी अल्फा भी ऑलरेडी डिफाइन किया होया वा कि उसकी वैल्यू हमेशा 0 to π/2 लैनी है। और इत्थे अल्फा की आएगा, इस नैगेटिव साइन को इग्नोर कर दीए। फर्स्ट क्वाड्रेंट दे विच अल्फा कितना होएगा कि वैल्यू 1 ओवर √2 आए, क्लीयरली दिख रहा π/4। और सैकेंड क्वाड्रेंट वास्ते ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਗੈਂਟ ਪਲੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ -π ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟਰਨਓਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -π ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਗੈਂਟ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਆ π - ਅਲਫਾ, ਔਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ 3π/4। और मॉडुलस की वैल्यू √2 ऑलरेडी आ चुकी है, और इनू असी सबस्टिट्यूट कर देंगे। ये जी है पोलर फॉर्म आ गई है साढ़े को। अगे बढ़ते हैं। इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और यह एक्सप्रैशन को असी सॉल्व करना वा। जस्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं z1 z2 की, और उस तो बाद सिंपलीफाई करने तो बाद इतने पहुँच गए हैं। इतने मैं इनू रैशनलाइज किया दोस्तों। इतने तुसीं इनू डायरैक्ट भी सॉल्व कर सकते जे इस एक्सप्रैशन ਨੂੰ, क्योंकि साढ़े को मॉडुलस का जोड़ा प्रॉपर्टी है वो मॉडुलस ਨੂੰ ਅਸੀਂ अलग-अलग सैपरेट भी कर सकते हैं। 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 ही रह जाएगा, नीचे 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर अंडर द रूट 2 ओवर √2, और इनू सॉल्व करने तो बाद भी साढ़े को √2 ही आ जाएगा। चाहे इनू रैशनलाइज करके सिंपलीफाई करके पहला स्टैंडर्ड फॉर्म च कन्वर्ट कर लिया, फिर इत्थे मॉडुलस का कंसैप्ट असी लगाया, क्योंकि साढ़े को z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है अगर, तो मॉडुलस ऑफ z की हुंदा वा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर अंडर द रूट। यह ध्यान रखना वा। बेसिक रिजल्ट्स ने 1 नंबर या 2 नंबर लिए बड़े इंपॉर्टेंट ने। अगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी किया जा चुका वा। मैं जस्ट 2-3 क्वेश्चन पिछे असीं डिस्कस किया। इनू एक्सप्रैशन नू असीं 1 इक्वेशन नंबर 1 कह देना, जी गिवन है। आयोटा नू रिप्लेस कर देना माइनस आयोटा दे नाल, और उस तरीके नाल मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड। a माइनस b ਦੀ बेसिकली a प्लस b इंटू a माइनस b वाली आइडेंटिटी लग रही है। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵਾ x ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ ਇੰਟੂ x ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ। ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ a ਪਲਸ b a ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਹੈਂਸ प्रूव्ड। कोई मुश्किल नहीं है। अगे बढ़ते हैं जल्दी नाल। कोशिश है कि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोस ना बन,
और तुसीं ईजिली नोट भी कर सको। ਇਹਦਾ नोट भी तुसीं एक स्क्रीनशॉट ਲੈ ਸਕਦੇ जी। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ जी। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ Z1 Z2 ਦਿੱਤਾ और इस तरह का क्वेश्चन ਅਸੀਂ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। Z1 into Z2 ओवर कॉन्जुगेट ऑफ Z1। दोस्तों कॉन्जुगेट ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕॉन्जुगेट ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ। और ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Z1 into Z2 ओवर Z1 कॉन्जुगेट, अगर Z कोई भी कंपलैक्स नंबर है A प्लस आयोटा B और ਉਹਦਾ कॉन्जुगेट की ਹੁੰਦਾ ਵਾ A माइनस आयोटा B। जस्ट ਅਸੀਂ आयोटा ਨੂੰ रिप्लेस कर देने माइनस आयोटा ਦੇ ਨਾਲ और ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Z1 ओवर इंटू Z2 ओवर Z1 कॉन्जुगेट ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ वो आ रही है -2 ओवर 5 प्लस 11 ओवर 5 आयोटा। और ਇਹਦਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ -2 ओवर 5। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ 1 ओवर Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। Z1 आ गया, Z1 ਦਾ कॉन्जुगेट आ गया। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 1 ओवर 5 ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ 0 ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ +0 ਆਇਓਟਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 0। ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द रियल नंबर्स x and y if x minus iota y into x3 plus 5 iota is conjugate of this। ਇਹਦਾ conjugate जनरली इतने स्टूडेंट मिस्टेक करता वा। conjugate की करना iota ਨੂੰ रिप्लेस कर देना माइनस iota ਨਾਲ, इतने प्लस iota। इस एक एक्सप्रैशन बन गई, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਓਟਾ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਅਰ ਸੀਗਾ, ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ +5y ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। और ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੇਮ ਬਣਾ ਲਏ ਆ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ। और अल्टीमेटली y की वैल्यू -3 है। एक इक्वेशन नंबर 1 पुट की है, x3 आ गया। दो वैल्यूज x की 3 y की -3 आ गई है। एक्स वाई कैलकुलेट करना सीगा। अगे बढ़ते हैं, असी इस एक्सप्रैशन का मॉडलस कैलकुलेट करना, लेकिन पहला सिंपलीफाई करांगे। एलसीएम लै रहे हैं, एलसीएम लैन तो बाद सिंपलीफाई कर रहे हैं। आइडेंटिटी a² + b² + 2ab की इतने आइडेंटिटी असी लगाई है, अलजैब्रिक आइडेंटिटी। नीचे a - b a + b का रिजल्ट अप्लाई करने तो बाद अल्टीमेटली ਅਸੀਂ पहुँच गए हैं 2 आयोटा के उपर। और 2 आयोटा इनू लिखा जा सकता वा 0 + 2 आयोटा। ਇਹਦਾ मॉडलस की आएगा साढ़े को 0² + 2² और सिंपलीफाई करके ਇਹਦਾ मॉडलस आ गया 2। अगे बढ़ते हैं, x + आयोटा y raised to 3 इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। ये गिवन है बेटे एक्सप्रैशन साढ़े कोल। और इनू असी एस ए वाली एक्सप्रैशन शो करनी है u ओवर x प्लस v ओवर y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x² - y²। जस्ट असी इत्थे रिजल्ट अप्लाई करना क्यूबिक आइडेंटिटी वाला a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इनू सिंपलीफाई करना दोस्तों। जिथे भी आयोटा क्यूब है ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ डायरैक्टली ਜਿਹੜਾ ਵਾ माइनस आयोटा लिख सकते जी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखोगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होंगी। माइनस आयोटा इतने आ गया। सिंपलीफाई करने तो बाद आयोटा वाली टर्म्स इतने आयोटा स्क्वायर सीगा माइनस आ गया आयोटा स्क्वायर की जगह पर। असी की किया कि ਜਿਹੜੀਆਂ रियल पार्ट्स अलग कर ले, इमेजनरी पार्ट्स इक्वेट करने तो बाद रियल पार्ट्स इमेजनरी पार्ट। और इतने सानू u ओवर x चाहिए सी, असी u ओवर x कर दिता। दोनों साइड डिवाइड करने तो बाद x नाल एक्सप्रैशन सानू मिल गई x² - 3y² इज इक्वल टू u ओवर x। और v नू डिवाइड करने तो बाद साडे कोल एक्सप्रैशन आ गई है 3x² - y² इज इक्वल टू v ओवर y। दोनों नू असी ऐड किया और फाइनली असी साडे कोल सिंपलीफिकेशन तो बाद 4 टाइम्स x² - y² आंसर आ गया। यही असी कैलकुलेट करना सीगा। हाँ जी, अगे बढ़ते हैं नैक्सट क्वेश्चन।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਜੂਗੇਟ ਔਰ ਮੋਡੂਲਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ Z1 into Z2 is equal to modulus of Z1 into modulus of Z2. Modulus of Z1 over Z2 is equal to modulus of Z1 over modulus of Z2, provided Z modulus of Z2 should not be equal to 0. Conjugate of Z1 into Z2 is equal to conjugate of Z1 into conjugate Z2. Conjugate of Z1 plus minus Z2 is equal to conjugate of Z1 plus minus conjugate of Z2। मतलब conjugate ਨੂੰ separate ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, conjugate of Z1 ਅਗੇਨ conjugate of Z1 ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ Z1। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 plus iota ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦਾ conjugate ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2 minus iota ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ conjugate ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ conjugate ਲੈ ਲਓ 2 plus iota ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, मतलब ਦੁਬਾਰਾ Z ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਡੂਲਸ of Z square can be written as Z into conjugate of Z। ਇਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਬੀਟਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 1 ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਐਲਫਾ ਓਵਰ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਲਫਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਐਲਫਾ ਬਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਟਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਐਲਫਾ ਓਵਰ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਲਫਾ ਬਾਰ ਬੀਟਾ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ बीटा माइनस एल्फा ओवर 1 माइनस एल्फा बार बीटा इंटू बीटा माइनस एल्फा ओवर 1 माइनस एल्फा बार बीटा कॉन्जुगेट। ये रिजल्ट में उन्हें दस चुका हूँ कि मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडल Z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z। इन्हें सिंपलीफाई कर लो, ब्रैकेट लिखियाँ इतने ध्यान रखनिया वा बीटा माइनस एल्फा ओवर 1 माइनस एल्फा बार बीटा इंटू, देखो दोस्तों हुणे प्रॉपर्टीज़ होती असी सैपरेट कर सकते हैं कॉन्जुगेट बीटा बार माइनस एल्फा बार ओवर 1 माइनस ਇਹਦਾ कॉन्जुगेट दोबारा लिखोगे तो एल्फा ही आ जाएगा, बीटा बार मल्टीप्लाई करांगे सारे फैक्टर्स ਨੂੰ बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा इंटू एल्फा बार माइनस एल्फा इंटू बीटा बार माइनस माइनस प्लस एल्फा इंटू एल्फा बार ओवर 1 माइनस 1 माइनस एल्फा इंटू बीटा बार माइनस एल्फा बार बीटा प्लस एल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार। मैं एक जगह एक तरीके नाल लिख देते हैं। बीटा इंटू बीटा बार दोस्तों की लिखा जा सकता मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर, यही रिजल्ट जो उपर लिखा माइनस एल्फा इंटू बीटा बार, जिस तरह मर्जी लिख लो, टर्म्स में इकट्ठा एज इट इज क्योंकि सेम है टर्म्स नीचे भी आ रही। इनू लिख सकते हैं असी माइनस एल्फा बार बीटा, हाँ जी सिंपलीफाई करांगे प्लस एल्फा मॉड का स्क्वेयर आ जाएगा दोस्तों इत्थे, क्योंकि यही रिजल्ट अप्लाई करना जो मैं उत्ते दस चुका हाँ ओवर 1 माइनस एल्फा बीटा बार माइनस एल्फा बार बीटा प्लस इत्थे मॉडुलस ऑफ एल्फा स्क्वेयर मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वेयर। इन्हें सिंपलीफाई करांगे दोस्तों, मॉडुलस ऑफ बीटा कितना 1 है, 1 का स्क्वेयर 1 ही रह जाएगा, 1 माइनस एल्फा बीटा बार माइनस एल्फा बार बीटा प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वेयर ओवर 1 माइनस एल्फा बीटा बार माइनस एल्फा बार बीटा। इत्थे भी दोस्तों एल्फा जोड़ा मॉड है वह स्क्वेयर ही रह जाएगा, बीटा मॉडुलस गिवन है 1 उसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी 1 का स्क्वेयर। देखो तुहानूं बिल्कुल क्लीयर कट दिख रहा कि जिहड़ा दा स्क्वेयर आ ਉਹਦੀ कटिंग हो सॉरी ਇਹਦੀ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसल हो रहा और साडे कोल की फाइनली बच रहा वा इस केस दे विच साडे कोल बच रहा वा बीटा माइनस एल्फा स्टेटमेंट की सी साडे कोल क्वेश्चन दी बीटा माइनस एल्फा ओवर 1 माइनस एल्फा बार बीटा।
1 माइनस अल्फा बार बीटा मॉडुलस ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੋਡੂਲਸ ਹੈ ਮੋਡੂਲਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਿਰਫ 1 ਹੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਗਿਆ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ number of non-zero integral solutions of the equation 1 minus iota modulus power x 2 power x ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਵਰ x ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕੀ ਆਏਗਾ 1 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਸਕੁਅਰ ਅੰਡਰ रूट 2 पावर x और अंडर रूट 2 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 1/2 ਔਰ ਫਰਦਰ ਦੋਸਤੋ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਾਂਗੇ और पावर्स ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ x 0 ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਟੈਗਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਟੈਗਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 19 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ a plus iota b into c plus iota d into e plus iota f into g plus iota h is equal to a plus iota b just replace करना वा असी ਇਹਨੂੰ इक्वेशन नंबर 1 कह देना iota ਨੂੰ minus iota ਨਾਲ replace करना वा और multiply कर देना और सारे ਜਿਹੜੇ फैक्टर्स ने ਜਦੋਂ multiply करांगे a plus iota b वाले फैक्टर ਨਾਲ a minus iota b लिखिया c plus iota d वाले ਨਾਲ c minus iota d ਸਾਰੇ फैक्टर पेयर ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ a minus b a plus b into a minus b is equal to a square minus b square ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20th ਹੈ 1 plus iota over 1 minus iota raised to power m ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੀਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ m ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਇਓਟਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਆਇਓਟਾ ਪਾਵਰ m ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ m ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 1 ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਇਓਟਾ 1 ਲੈਣਾ m 1 ਲਵਾਂਗੇ ਆਇਓਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 2 ਲਵਾਂਗੇ ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ 3 ਲਵਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ 4 ਲਵਾਂਗੇ 1 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ m ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈ ਟਰੂ ਹੋਏਗੀ m ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਸਟ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਲੀਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਗਰਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 4 ਔਰ 4 ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਗਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ m is equal to 4 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ और तुसीं इहनूं कंप्लीट कर लेना नोट कर लेने सारे क्वेश्चन नोटबुक्स के उपर बड़ा इंटरस्टिंग कॉन्सैप्ट सी इस तो अगे आपां अगे चलते रहांगे इसी तरीके नाल थैंक यू वेरी मच थैंक यू।